बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 जनवरी 2026 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के बाद अब ईरान के लिए सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में, याद रखिएगा कि अमेरिका ने जब कभी ईरान में हमला करना होता है, ईरान में कार्रवाई करनी होती है, तो मशरिक़ वस्ता में हलचल होती है। इस वक्त ऑयल टैंकर्स, फ्यूल टैंकर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और जंगी बहरी बेड़े, इनकी गैर मामूली नकलो हरकत जो है वो इस वक्त मशरिक़ वस्ता में देखी जा रही है। ईरान के वजीर खारजा ने भी अपनी फौज की तैयारियों के हवाले से स्टेटमेंट जारी कर दी है और इसी जिमन में ईरान पर पहला बड़ा हमला हो गया है। एक जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर को मॉस्को चले जाने की बातें की जा रही हैं कि निकोलस मादुरो जो है वेनेजुएला का सदर, उसे हमने तुर्की में एग्जाइल, तुर्की में जला वतनी की ऑफर की थी, उसने कबूल नहीं की। और अब जो इस्राएली मीडिया है वो इस वक्त एक फुल फ्लेज ऑपरेशन वेनेजुएला तर्ज का ईरान में किए जाने की बात कर रहा है। इस्राएल अकेले ये ऑपरेशन कर सकता होता तो आज के दिन तक इस्राएल ये ऑपरेशन कर लेता। इस वक्त एक जानिब तो ईरान के 40 शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं और माइक पोम्पियो ऑलरेडी ये बात कर चुका है कि इन मुजाहिरीन के साथ साथ मुसाद के एजेंट जो हैं वो भी ईरान की सड़कों पर हैं। यानी ये मुजाहिरे जो हैं एक जानिब तो ऑर्गेनिक भी है, इनका आगाज ऑर्गेनिक था, ये महंगाई और जो रुपए की वहां पर जो करेंसी है उसकी कदर के हवाले से थे, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील होती जा रही है और इन प्रोटेस्ट्स के अंदर भी एक पूरा एजेंडा शामिल हो चुका है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले हम आपके सामने करते हैं, हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और मुतअद्दिद पाकिस्तान दुश्मन अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा जितने कॉमेंट्स हो सके वो आपने जरूर करनी है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि आवर आर्म्ड फोर्सेस आर क्लोजली मॉनिटरिंग द कंट्रीज बॉर्डर्स एंड वी डू नॉट ट्रस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ हॉस्टाइल पार्टीज। दो चीजें इन्होंने कही। इन्होंने कहा एक तो कि ये जो हॉस्टाइल पार्टीज हैं, जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, उनकी स्टेटमेंट्स पर यकीन नहीं करते, और ईरान की जो अपनी मिलिट्री है, ईरान की जो आर्म्ड फोर्सेज है, ईरान की जो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी है, वो इस वक्त ईरान के बॉर्डर्स पर अपनी मॉनिटरिंग बढ़ा चुकी है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जो ओपन सोर्स फ्लाइट डाटा अवेलेबल है, मैंने कल आपको यह खबर दी थी कि अमेरिका का ईरान के कोस्ट, ईरान के साहिल के करीब एक हाई अल्टीट्यूड बड़ा ड्रोन जो सर्वेलेंस करता है, जो जासूसी करता है, वो ड्रोन जो है अमेरिका का, वो पाया गया ईरान के करीब, उसे ऑब्जर्व किया गया। और अब बताया जा रहा है कि फ्यूल टैंकर्स, मिलिट्री कार्गो प्लेन्स और फाइटर जेट्स जो है वो मिडिल ईस्ट के पूरे खित्ते के अंदर उनकी गैर मामूली नकलो हरकत देखी जा रही है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, जब बड़े ममालिक, अहम ममालिक की प्लेयर्स किसी एक मुल्क के लिए अपनी फ्लाइट्स को मुअत्तल करें तो इसका भी मतलब होता है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यूएई और कुछ ममालिक जो हैं उन्होंने ईरान के लिए अपनी तमाम तर फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। यानी अब ये एयर स्पेस जो है इसे गैर महफूज समझा जा रहा है, इस एयर स्पेस को गैर महफूज करार दिया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी चीज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ईरान के अंदर हो क्या रहा है। एक जानिब तो मुकम्मल तौर पे ईरान की जो फोर्सेज हैं वो हाई अलर्ट पे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उनकी सिक्योरिटी को ईरान के अंदर बढ़ा दिया गया है। इससे पहले जो पिछली जंग हुई थी ईरान और इसराइल की, उस जंग के अंदर भी हमने दो तीन चीजें जो है वो ऑब्जर्व की थी और हमने सारे का सारा मामला जो है वो देखा था। उसमें भी ईरान के अंदर रिजीम चेंज की बात की गई थी। अब तो जो वेनेजुएला में हुआ है खुल्लम खुल्ला हुआ है और डंके की चोट पे अमेरिका ने किया है। रूस और चीन जो कि वेनेजुएला के साथी थे वो सिर्फ मजम्मत कर पाए हैं और इन मजम्मतों से तो होता कुछ नहीं है। रूस और चीन कुछ नहीं कर पाए तो अमेरिका का झाका तो खुला है। अमेरिका के लिए तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अमेरिका तो बता चुका है कि भाई एक ही इस वक्त बदमाश है पूरी कम्युनिटी के अंदर, वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर, जो खुलकर जो चाहे वो कर सकता है और चाइना और रशिया कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका चाइना और रशिया को रोकने के लिए तो आ सकता है, लेकिन चाइना और रशिया अमेरिका का रास्ता नहीं रोक सकते। ये अमेरिका ने स्टेटमेंट दी है, जो है उसे माने। अमेरिका ने जो वेनेजुएला में किया, चाइना का वफ्द
चंद घंटे पहले वेनेजुएला के सदर से मिला। उसके बाद उनकी मौजूदगी में, उनके मुल्क में होते हुए वेनेजुएला का सदर चुप के ले गए। चाइना को नहीं मैसेज दिया गया, ईरान को भी ये मैसेज है। ये डेनमार्क तक का जो ग्रीनलैंड के अमेरिका देख कहता है कि ट्रंप कहता है कि हमने उस पर कब्जा करना है, ये उन तक के लिए स्टेटमेंट है। अब नाज़रीन इकराम, जो बड़ी चीज है वो ये है कि 2-3 इंडिकेटर्स होते हैं किसी जंग के। एक तो ये कि सर्वेलेंस ड्रोन्स जो हैं उस मुल्क के इर्द गिर्द जो हैं वो अपनी सर्वेलेंस कर रहे होते हैं। इंटेलिजेंस, रिकॉनिसेंस और सर्वेलेंस ISR एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। नंबर 1, ईरान वाले केस में इसे आप चेक कर दें, टिक कर दें कि ये भी हो रहा है। नंबर 2, उस मुल्क के जो मुखालिफ मुल्क हैं उनके एयर बेसिस पर बड़ी मूवमेंट हो रही होती है। अब अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट में मुतअद्दिद जगहों पर अपने एयर बेस रखता है। अमेरिका के एयर बेस के ऊपर फ्यूल टैंकर्स, फाइटर जेट्स और बाकी तमाम तर चीजें जो है उनकी डिप्लॉयमेंट और मिलिट्री कार्गो प्लेन्स जो है उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो देखी जा रही है। नंबर 2, उसे भी हम टिक कर देते हैं, ये भी एक चीज हो गई। नंबर 3 नाज़रीन इकराम, जो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं कि हम इस मुल्क के अंदर वही करेंगे जो हमने वेनेजुएला में किया, यानी कोई अगर मगर नहीं। और इस सब के अंदर इवन मुसाद एजेंट्स जो हैं, इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के एजेंट्स का ईरान के लोगों के साथ मिलकर एहतजाज में शामिल होना और इस एहतजाज को शेप करना, ये इस एहतजाज के ऑर्गेनिक होने पर भी क्वेश्चंस उठा रहा है। यानी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट जो है उसे खुद वेस्ट जो है वो उसे टिक मार्क कर रहा है कि भाई बिल्कुल फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की है और ईरान ने यह कहा है कि इट हैज रिपेल्ड अ लार्ज स्केल साइबर अटैक। अच्छा, ये साइबर अटैक क्या होता है? साइबर अटैक आपको पता है, सिस्टम्स को हैक किया जाता है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस किया तो उससे पहले इंडिया का पूरा हमने सिस्टम हैक कर दिया। उनका पूरे सिस्टम पे इस जात का साइबर हमला हुआ कि वो हिल के रह गए। किसी भी मुल्क के ऊपर हमला करने से पहले अब पहले साइबर अटैक होता है। पहले इंटरनेट के जरिए जो अटैक्स हैं, जो मिसाइल हैं, वो दागे जाते हैं, उनके सिस्टम्स को हैक किया जाता है, उस मुल्क को मफलूज किया जाता है, क्योंकि इस वक्त हर चीज ही इंटरनेट के ऊपर, साइबर स्पेस के अंदर ही हर चीज कनेक्टेड है। हमने इंडिया के जहाज अपनी साइबर कमांड की वजह से गिराए, हमने उसे तैयार किया हुआ था, हमने सैटेलाइट्स और पूरा एक सिस्टम जो है वो क्रिएट किया हुआ था। अब नाज़रीन किराम, खबर ये आ रही है कि अथॉरिटीज जो है ईरान के अंदर, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ईरान पर पहला बड़ा साइबर हमला हो गया है, जो कि यूजुअली ग्राउंड इन्वेजन या फाइटर जेट्स की बमबारियों से पहले मुल्क करते हैं। अथॉरिटीज क्लेम द अटैक टारगेटेड नेशनल कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम अराउंड 120,000 सोर्सेज वर्ल्ड वाइड। बहुत बड़ा ये साइबर अटैक है। एक तो इसके अंदर अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि ये नेशनल कम्युनिकेशंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरे मुल्क को कनेक्ट करता है एक निजाम, ये उस निजाम के ऊपर हमला था। और कहां कहां से अटैक हुए? पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से, हर जगह से। कितने अटैक्स हुए? 1,20,000 सोर्सेज थे, 1,20,000 हैकर्स थे, 1,20,000 यूनिट्स थे जहां से ये हैकिंग अटेम्प्ट्स हुए, जहां से ये सारा साइबर हमला ईरान के ऊपर लॉन्च किया गया। ईरान ने ये कहा है कि हमने ये साइबर हमला नाकाम बना दिया। अलबत्ता इस वक्त बैंडविड्थ जो है इंटरनेट की वो भी कम है। ईरान के अंदर वैसे भी इंटरनेट का जो फ्लो है वो रुका हुआ है। वेस्ट ये कह रहा है कि वहां पर जो हो रहा है उसे छुपाने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने ये किया, बट ऑब्वियसली हम देखेंगे इस सिचुएशन को, क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, दोनों साइड्स के मीडिया को देख के हम जो असल खबर है उसे तलाशने की कोशिश हम पहले भी करते हैं और हमारी अभी भी यही कोशिश है। वेस्ट को भी देखें, अरब मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, ईरानियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। ईरान इस वक्त यूं लग रहा है कि अपनी जंगी तैयारियां भी कर रहा है और इस वक्त अमेरिका के इशारे भी जो है वो ईरान की तरफ ही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने, बल्कि मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूं, एक दफा फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकी सदर, उसने धमकी दे दी है और ईरान को धमकी दी है कि अगर वो लोगों को कत्ल करना शुरू करें जैसा कि पहले करते रहे हैं तो अमेरिका की जानिब से उन्हें सख्त जवाब दिया जाएगा। और हम इस सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहे हैं। यानी अमेरिका कह रहा है कि भाई कुछ होगा। अब आपको पता है कि कहीं पर भी ऐसा हो सकता है कि ये एहतजाज जो है ये पुरतशद्दुद हो जाए, और पुरतशद्दुद एहतजाज हो भी जाते होते हैं। किसी मिलिट्री तंसीबात पर हमला हो गया, किसी ऐसे यूनिट पर हमला हो गया, किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग पर हमला हो गया, आगे से रेजिस्टेंस होगी तो मामला खराब हो जाएगा। तो इसलिए अमेरिका जो है अब देखते हैं वो क्या करता है, और ईरान जो है वो भी इस वक्त हाई अलर्ट पे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।